तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन से 10,000 रुपए का इंस्टेंट लोन मिला हुआ है, वो भी आधार कार्ड से। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या आपका सिबिल स्कोर कम है और आपको अर्जेंटली 5,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक के लोन की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं आज आपको एक ऐसे बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको 5 मिनट के अंदर में सिर्फ आधार कार्ड से ही 1,00,000 रुपए तक का लोन दे देता है। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है, इसे जानने के लिए आपको आ जाना है प्ले स्टोर में और इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने गलत तरीके से समझकर लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं आगे चलकर वो एक बहुत बड़ी गलती भी बताने वाला हूँ जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, जिसके वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है और उन्हें पैसे नहीं मिलते। तो आपको वो गलती नहीं करनी, और वो गलती कौन सी है उसे मैं वीडियो के दौरान बताने वाला हूं। तो आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं 100% आपको 5,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का लोन दिला दूंगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में आपको जो मिनिमम टाइम मिलता है 2 महीने से लेकर के मैक्सिमम 12 महीने तक का टाइम मिलता है, और आपको जो इंटरेस्ट रेट देना होता है वो देना होता है 35% पर एनम के हिसाब से, जो कि फिक्स्ड रेट रहेगा। यानी कि आप कितने भी अमाउंट का लोन लो, चाहे 5,000 का, 10,000 का, चाहे 1,00,000 रुपए का लोन, उन सभी में आपको जो है 35% यानी कि 35% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ेगा, है ना। और जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था कि इस एप्लीकेशन में आपको 5,000 से 1,00,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है। तो अब मैं जो आपको डायरेक्ट प्रोसेस पर लेकर चलता हूं। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करते ही ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अकाउंट बना लेना है। आपको जो अपना मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पर डालकर यहाँ पर अकाउंट बना लेना है। तो मैं अपना सही मोबाइल नंबर है उसे डाल लेता हूँ। आपको भी अपना मोबाइल नंबर डालना है। डालने के बाद ये जो डब्बा जैसा दिखेगा, ये चेक बॉक्स, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन से आप अग्री करते हो। उसके बाद ये जो लॉगिन वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपने जो अभी मोबाइल नंबर दिया है उस पर ये ओटीपी भेजेंगे, है ना। तो ये कुछ सेकंड में यहाँ पर ओटीपी आ जाता है। तो मेरा यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आपको भी जल्दी से एंटर कर देना है क्योंकि यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है ना। उसके बाद ये जो वेरीफाई ओटीपी वाला बटन दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस ऐसा खुलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमको लोन लेना है। तो हमको लोन लेने के लिए यहाँ पर जो अप्लाई नाउ वाला बटन दिखेगा आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो जैसे कि देख सकते हैं मेरी बहुत सारी डिटेल मैंने पहले ऑलरेडी डाल चुका था मैं, इसलिए मेरा पहले से यार है। आपका नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पेन वेरिफिकेशन वाला आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो अगला पेज खुलेगा। अगले पेज में आपको क्या करना है, आपको जो अपना पैन कार्ड का नंबर है उसे डालना है, सही सही डालना है। जैसे कुछ इस तरीके से आपका पैन कार्ड होगा तो ये जो नंबर है सेम टू सेम जैसा लिखा है वैसे डालना है, आपको स्पेस नहीं डालना है। जैसा वर्ड है, जैसा नंबर है, सेम टू सेम वैसा डालना है ना। फिर जैसे डालोगे और आपका सही रहता तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद फिर आप जो है वापस इस पेज में आओगे। उसके बाद ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस पर जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं आपको जो अपना नाम डालना है, आपका जो जेंडर है मेल फीमेल उसे डालना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसे डालना है, फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है, शादीशुदा हो, सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी उसे सेलेक्ट करके डालना है। उसके बाद ये जो पर्सनल ईमेल है उसमें आपका जो एक ईमेल अकाउंट होगा उसे डाल लेना है ना। डालने के बाद आपको फिर से वापस आना है। यहाँ पर जो रेसिडेंट एड्रेस है इस पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस आप कैसे डालोगे, आपका जो आधार कार्ड में जैसा एड्रेस होगा सेम टू सेम वैसा ही आपको डालना है ना। जैसे कि देख सकते हैं एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, तो आपका जो जैसे आधार कार्ड में वैसे डालना। फिर ये जो एड्रेस लैंडमार्क है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर के नज़दीक में जो सबसे फेमस कोई चीज़ होगी उसे यहाँ पर डालना है ना। जैसे कोई स्टेडियम होगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिस होगा, कोई मॉल होगा, कोई बाजार होगा, मतलब कुछ भी चीज़ होगा जो फेमस होगा, है ना, उसे यहाँ पर डालना है। उसके बाद ये जो पिन कोड है उसमें आपका जो पिन कोड होगा, जिस शहर में आप रहते हो उसका पिन कोड होगा उसे यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका स्टेट होगा उसे डालना है, फिर आपका जो सिटी होगा उसे डालना है। उसके बाद ये जो रेसिडेंट टाइप है इस पर जो आपको क्या करना है, आपका खुद का घर होगा तो ये ओन्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपका रेंट में रहते हो तो रेंटेड है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है ना। करने के बाद जो है यहाँ पर सबमिट वाला बटन होगा उस पर क्लिक कर देना। मेरा अपडेट का आ रहा है, आपका सबमिट का आएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो है ये वाला जो इनकम डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये आप पूछ रहे हैं कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है ना। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो, है ना, 15-20 हज़ार जितनी भी। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप जो है मिनिमम 15 डालना, उससे ही इस एप्लीकेशन से लोन मिलने के चांसेस होते हैं। उससे कम डालोगे तो थोड़ा मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको मिनिमम जो है 15 डालना है ना। उसके बाद ये ऊपर में जैसे देख सकते हैं सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो अगर आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरीड है, इस पर क्लिक करना। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस वगैरह है तो ये सेल्फ
सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो ऑब्लिगेशन है, इसका मतलब है कि आपका पहले से कोई लोन चल रहा है क्या, कोई पैसे दे रहे हो क्या कहीं पर, तो यहाँ पर आपको जीरो डाल देना है ना। अगर आप होगा भी तब भी यहाँ पर जीरो डाल देना, इससे आपके लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट सैलरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप जो कोई से भी रैंडम डेट जो है सेलेक्ट कर देना। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको आपकी जो सैलरी है, पैसे वो कैसे जो रिसीव होता है ना, कैश से मिलता है, बैंक से मिलता है, चेक से मिलता है, तो यहाँ पर सिंपली जो है बैंक यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद ये जो सबमिट वाला होगा उस पर क्लिक कर देना। मेरा अपडेट का रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाल चुका हूँ, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सेल्फी अपलोड वाला जो सबसे लास्ट में, यहाँ पर इन सभी को आपको जो है सही तरीके से आपको जो डिटेल डालने के बाद जो सेल्फी अपलोड वाला है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी डालनी पड़ेगी। सेल्फी आप कैसे डालोगे, ये वाला जो बटन दिख रहा है आपको, ये जो गोल सा बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो परमिशन मांगेगा, है ना, कि आप जो है मतलब आपके कैमरे की परमिशन मांगेगा, तो ये जो वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ना। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मेरा यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर ब्लर कर देता हूँ अपने सेफ्टी रीजन की वजह से। आप उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी सी जो है यहाँ पर फोटो ले लेनी है ना, साफ साफ क्लियर एक फोटो ले लेनी है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका फोटो आ जाएगा। फिर ये जो ओके वाला बटन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है ना। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद ये जो सेव वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम ले सकता है ना। अगर आपका फोटो क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, फोटो की मतलब कि जो साइज़ ज़्यादा होगा, एमबी का ज़्यादा होगा, तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरी सारी की सारी यहाँ पर डिटेल डाल चुका हूँ मैं। तो आपको भी अपनी सारी डिटेल सही सही डालना है, आपका पैन कार्ड के हिसाब से, आपके आधार कार्ड के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रीव्यू डिटेल्स है ऐसे करके लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये जैसे कि देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से ये वाला पेज आया है। यहाँ पर आपकी जो डिटेल है, उसके बाद जो आपकी सारी डिटेल आपने डाला है, उसका फिर से ये वेरीफाई करने के लिए आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि ये सारी जो डिटेल है वो सही सही है या नहीं, है ना। उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं, ये जो चेक एलिजिबिलिटी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको जो अपना लोन का अमाउंट है उसे सेलेक्ट करना है ना। आपको अगर 5,000 रुपये का लोन चाहिए तो यहाँ पर 5,000 डालना, यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन चाहिए तो 10,000 डालना, 20,000 का चाहिए तो 20,000, मतलब कि आपके लोन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर अपना लोन का अमाउंट डाल लेना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है अपना बैंक की डिटेल डालनी है, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट का नंबर है उसे डालना, और ये जो आईएफएससी कोड दिख रहा है इसे डालना। अब ये आईएफएससी कोड कहाँ से मिलता है, सिंपली आपको जो अपना पासबुक है उसे ओपन कर लेना। पासबुक के जो सबसे पहले पेज में, जो सबसे फ्रंट पेज में जो आपको मिलता है, बहुत सारा जो डिटेल यहाँ पर रहता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक एसबीआई का पासबुक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये सबसे पहला पेज है। तो यहाँ पर ही आपको जो खोज लेना है, आपको जो है आईएफएससी कोड मिल जाएगा। ये हर बैंक के पासबुक में होता है ना। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका दूसरा बैंक होगा तो दूसरा होगा, है ना। तो यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है, वहाँ पर आपको जो आपका बैंक अकाउंट का नंबर है उसे यहाँ पर डालना है। आपको बिल्कुल सही सही डालना है। जो सारी डिटेल है इसको बिल्कुल सही डालना। अगर गलती हुआ तो किसी दूसरे के अकाउंट में आ सकता है पैसा, तो यहाँ पर आपको ध्यान से डालना। डालने के बाद ये सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको ये जो सबमिट वाला बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो लोन रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। फिर ये जो है थोड़ा सा चेक करते हैं और थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना, 5, 10, 15 मिनट से लेकर के मैक्सिमम ये जो है आधे घंटे तक का टाइम ले सकते हैं। आमतौर पर जल्दी हो जाता है, 5 मिनट 3 मिनट के अंदर में आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपके फ़ोन पर एसएमएस आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूवल हो चुका है और आपने जो लोन अमाउंट सिलेक्ट किया हुआ था वो आपके बताए हुए बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। इस एप्लीकेशन से लोन लेना बहुत ही आसान है। इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन का जो नाम है भारत लोन ऐप। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका लोगो कुछ इस तरीके का दिखता है।